चाहता हूँ। आप फरमाते हैं दरिया में तुगयानी आई हुई थी और दरिया के किनारे दरख्त गिर रहे थे, पानी में बह रहे थे। मैं एक कश्ती में सफर कर रहा था और कश्ती जब दरिया के मझधार में हुजूर किबला पीर लासानी सरकार पहुंची, एक दरख्त बहता हुआ आ रहा था। ओ वली के हाथ पे हाथ रखने वालों, यह बात तुम्हारी करना चाहता हूँ। वो दरख्त बहता हुआ आ रहा था, पानी का घुंबर घेर उसे लेता, डबो देता, वो सर उठाता, पानी का भाव आता, फिर डबो देता। शेख कहते हैं मेरी कश्ती पास से गुजरी, उस दरख्त ने मुखातब करके कहा, उस दरख्त ने मुखातब करके कहा, और लकड़ी तू भी है, लकड़ी मैं भी हूँ, फर्क क्या है कि तू पानी की छाती पे तैरती जा रही है, तू पानी की छाती पे तैरती जा रही है और मुझको पानी सर नहीं उठाने देता। मैं तवज्जो चाहता हूँ, मुझको पानी सर नहीं उठाने देता। शेख सादी कहते हैं मैं कश्ती का जवाब सुन रहा था, उसने कहा ओ दरख्त लकड़ी तू भी है, लकड़ी मैं भी हूँ, पर तुझे किसी मर्दे हुनर का हाथ नहीं मिला। कहा तू डूबती नहीं, पर अपने पे बैठने वालों को डूबने भी नहीं देती। कश्ती न खुद डूबती है, न अपने पे बैठने वालों को डूबने देती है, और मैं भी लकड़ी हूँ, पानी सर नहीं उठाने देता। और कहा तुझे किसी मसूद लासानी का हाथ नहीं मिला, लकड़ी तू भी है। खान जमील खान साहब, लकड़ी तू भी है, लकड़ी मैं भी हूँ, फर्क ये है कि तू किसी वली के हाथ नहीं लगी, तू किसी वली के हाथ आएगी, वो तसव्वुफ का रंदा तेरे पर चलाएगा, तेरे पलकस निकाल देगा, तेरे अंदर की मौलवियत को, तेरे अंदर की मौलवियत को मारकर तेरे तुझको फकर की शान पे चढ़ाकर ये हुनर पैदा कर देगा कि न तू खुद डूबेगा, न तू किसी दूसरे को डूबने देगा। और पहाड़ के दामन में सोया हुआ दरवेश, पहाड़ के दामन में सोया हुआ दरवेश, वो इकबाल की फिक्र का शाही पीर कश्मीर, पीर रूमी कश्मीर हजरत मियां आरफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मर्द मिले ते दर्द न छोड़े, मर्द मिले, अभी दर्दों की बात हो रही थी, फलां को दर्द पहुंचा, वो पीर के दरवाजे पे पहुंचा और दर्द दूर हो गया। स्टेज सेक्रेटरी बयान कर रहे थे, खुदा की कसम मुझे यूं लगा कि आरफ खड़ी मेरे कानों में कह रहा है कि मुफ्ती साहब आपकी बारी आई तो मेरा पैगाम भी सुना देना कि मर्द मिले पीरे लासानी, मर्द मिले ते दर्द न छोड़े, औगण दे गुण करदा, और कामल पीर मोहम्मद बख्शा लाल बनान पथरदा। और फिर ये आस्ताना मुझे इकबाल आपको पैगाम देता हुआ सुनाई देता है, और इकबाल कहता है इस आस्ताने पे आने वालों खुश नसीब हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और इकबाल कहता है कि नुस्खा कीमिया, मैं तुम्हें नुस्खा कीमिया बताऊं, सोना नहीं, सोना घर बनना चाहते हो, नुस्खा कीमिया पैदा कुन अज मुश्तगिले बोसा जन बर आस्ताने कामले, और किसी वलिये कामल लासानी सगार जैसी दहलीज पे आकर बोसा जन तो हो, तेरे लब बाद में हटेंगे और तुझको मेरा रब नुस्खा कीमिया पहले बना देगा, नुस्खा कीमिया पैदा कुन। और फिर मैं बात आखिरी ये कहते हुए, ये 2 जुलाई 1960 को, 2 जुलाई 1960 को मतलाए विलायत पर पीरे हक्कानी और कायदे इनकलाबे रूहानी हजरत पीरे तरीकत रहबरे शरीयत मेरे आपके दिलों पर राज करने वाली ये लासानी सरकार का सितारा विलादत की सूरत में, वलादत की सूरत में इस मतलाए फर्श पे तलू हुआ, और आज 53 साल बीत गए हैं जिस दरवेश का एक एक लम्हा याद खुदा में, मोहब्बत मुस्तफा में गुजरा, और वही मोहब्बत का इनकलाब आज इस पहाड़ी ग्राउंड के दामन को तंगिए दामा पे मजबूर किए हुए, तंगिए दामा पे मजबूर किए हुए हैं। और रह गई बात, मैं मौलवी जरूर हूँ पर नाकिद नहीं, मैं कहता हूँ तनकीद करनी आसान है पर ये इनकलाब लाना मुश्किल है।
तुम मिंबर पे बैठकर तुम दुर्वेशों पर तनकीद कर सकते हो, भला आशिकों का ऐसा हुजूम तो करके दिखाओ, आशिकों का ऐसा हुजूम तो करके दिखाओ। और बाकी रह गई बात जश्न की सूरत में, खुशी की सूरत में रक्स करना। मैं अगर हजरत किबला पीर तरीक़त पीर सूफी मोहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी की बात करूं तो कहा जाएगा ये बरेलवियों की बात है। अगर पीर सूफी लियाकत अली साहब की बात करूं तो कहा जाएगा पीर परस्तों की बात है। अत-तकश्शुफ अन मुहिम्मत तसव्वुफ में उलमाए देवबंद के सरखेल मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने 130 साल पहले जो किताब लिखी मेरी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। कहा आका करीम जब मदीने में आए ना तो आशिकों ने जो जश्न का समा कायम किया था, कहते हैं हाथ हवा में बुलंद थे, हाथ हवा में बुलंद थे, एक पांव एड़ी से उठा हुआ था और एक घुटना झुका हुआ था और आलमे वजद में मेरे आका के गुलाम रक्स भी कर रहे थे, नबी की आमद का जश्न भी मना रहे थे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। हमारी हिंदू कम्युनिटी की जानिब से मैं गुजारिश करूंगा जनाब साजन भाटिया साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब साजन भाटिया साहब। हरिओम तत्सत। मेरे मोहतरम इज्जत माँ आप, आज से तकरीबन मैं 4 साल हो गए मुझे यहाँ इस आस्थाने पे आते हुए और इस आस्थाने से बहुत मुझे इज्जत मिली है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा कि जहाँ इतने मोहब्बत वाले और इतने बैनुल मज़ाहिब वाले, हम आहंगी वाले जहाँ इकट्ठे साथ बैठे हों। ये एक अक़लियती, एक मिनोरिटीज, ये सरकार साहब को हकीकत से उनके चरणों में नमस्कार पेश करती है कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आपने जो पैगाम अमन का पेश किया है उससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया फैज़याब हो रही है। आज हमारी एजेंसियों वाले भी देखें और हमारी हुकूमत वाले भी देखें। मेरे मोहतरम जनाब मियाँ बरादरान साहब से मैं अपील करता हूँ कि मियाँ बरादरान साहब देखें कि ये अमन की आशा, ये अमन के फरिश्ते जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि ये लासानी सरकार की मोहब्बत है, ये लासानी सरकार का फैज़ है जो हर मजहब को, हर तबके को मिल रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे जो मासूम गोदियों में बैठे हुए हैं वो भी जाग रहे हैं। इससे बड़ी और क्या सबूत होगा। हमें यहाँ पे सब ही सब इंसानियत और इंसान नजर आ रहे हैं। मियाँ बरादरान ऐसी ही महफिलें आप भी करवाएं तो ये जो दहशतगर्दी का जिन जो हमारे काबू नहीं आ रहा, इस जिन को इंशाल्लाह इस प्लेटफार्म से हम खत्म करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। तंजीम मशाइख-ए-उज़्ज़ाम पाकिस्तान रजिस्टर्ड, जिसमें 6000 से ज़ायद मशाइख-ए-उज़्ज़ाम अब तक शामिल हो चुके। तो तंजीम मशाइख-ए-उज़्ज़ाम पाकिस्तान की जानिब से आज इस 23वीं महफिल ज़िक्र नातो समा मशाइख बैनुल मज़ाहब अमन इत्तेहाद कन्वेंशन पर तंजीम मशाइख-ए-उज़्ज़ाम पाकिस्तान सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब की बारगाह में जुब्बा मुबारक पेश करने की सादत हासिल करना चाहती है। हम गुजारिश करेंगे तंजीम मशाइख-ए-उज़्ज़ाम पाकिस्तान के चंद मशाइख से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब के लिए जो वो जुब्बा मुबारक लेकर आए हैं वो उनकी बारगाह में उनकी खिदमात का सीने में पेश करने की सादत हासिल करें। तमाम दोस्त मिलकर बावाज़े बुलंद नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुर्शिद अकमल लासानी सरकार, कायदे रूहानी इनकलाब लासानी सरकार। अल्लाह 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 अल्लाह। सोने की ताजपोशी जनाब नूरुल हसन नक्शबंदी साहब सादिकाबाद से, क्योंकि सादिकाबाद में सरकार साहब का बैनुल मज़ाहब अमन इत्तेहाद विंग, उसकी खिदमत लाजवाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी।
अब पंजाब प्रेस क्लब की जानिब से यामीन सदीकी साहब जो सदर पंजाब प्रेस क्लब हैं वो और मिर्जा रिजवानुल हक साहब वो सफीर अमन अवार्ड 2013 पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा मियाँ मोहम्मद तारिक साहब सीनियर सहाफ़ी रोजनामा जंग, राशिद हिजाजी साहब से, मोहम्मद आसिम साहब से, मीडिया सेल लाहौर की जानिब से ये भी सफीर अमन अवार्ड पेश करने की सादत हासिल करेंगे। लसानी वेलफेयर फाउंडेशन खवातीन विंग फोर्ट अब्बास की जानिब से भी ताजपोशी की जा रही है। जियाउल्लाह साहब की जानिब से चांदी की ताजपोशी और साजन भाटिया साहब और MPA कांजी राम साहब हिंदू कम्युनिटी से ये अपनी रवायती जो है वो चादर पेश करने की सादत हासिल करेंगे। आप आगे तशरीफ ले जनाब। अंजुमन ताजरन शादरा की जानिब से लाहौर जो है वो सोने का ताज पेश किया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुर्शिद जीवे जीवे मुर्शिद जीवे। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। गुलाम है हजूर के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। चंद कलमात मरकजी सदर पंजाब प्रेस क्लब लाहौर से यामीन सदीकी साहब इस इवेंट के हवाले से और उन्होंने सवीनियर सफीर अमन अवार्ड भी पेश किया, कहना चाहेंगे। मैंने अपनी 37 बरस की सहाफ़ती जिंदगी में आज तक ऐसा इज्तिमा नहीं देखा जिसमें हर मकतबे फिक्र, हर शोबा जिंदगी, हर मजहब, हर बरादरी, हर इलाके से ताल्लुक रखने वाले हजरात के साथ साथ हमारी बहनें और बेटियां इतनी बड़ी तादाद में शिरकत करती हों। और इसकी वीडियो आप हमें दें, हम इंशाअल्लाह ताला पंजाब प्रेस काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ मीडिया पर इसे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि उन्हें यह अंदाजा हो कि आज भी कोई तो एक हस्ती है जो तमाम मकतबे फिक्र के लिए, तमाम उलमाए कराम के लिए, तमाम पीराने पीरों के लिए और हर मकतबा फिक्र की आवाम के लिए और तमाम मज़ाहिब को मानने वालों के लिए एक रोल मॉडल है और वो है लासानी सरकार। आप इस बात की गवाही दीजिए। ऐसा ही है, आज से 5 वर्ष पहले इदारा नवाए वक्त के लिए लासानी सरकार के साथ मुझे इंटरव्यू करने का शर्फ हासिल हुआ और लासानी सरकार ने हर सवाल का इंतहाई तहम्मुल से जवाब दिया। जो उलमा-ए-सू ने उन पर मुख्तलिफ दौर में फतवे लगाए, इनके बारे में बातें की, हमने उनका सवाल बनाकर पेश किया, लेकिन उन्होंने इंतहाई तबस्सुम के साथ, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह की किताब और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुक्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, सुन्नत रसूल और बुजुर्गान दीन के तरीकाकार के मुताबिक उन बातों से उन सवालों का जवाब दिया। और मैं इसी मौका पर आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। साहबजादा शबीर अहमद सरकार साहब कलाम अकीदत पेश करने की सादत हासिल करेंगे। ये जो कलाम अकीदत मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये फ़कत शायर के तख़य्युलात और तसव्वुरात या अकीदत और मोहब्बत ही नहीं, बल्कि वो हकीकी करम नवाज़ियाँ हैं जो मुरीदैन और अकीदतमंदान पर अक्सर औक़ात वारिद होती हैं।
मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया। रास्ता हमारी जिस्त का, रास्ता हमारी जिस्त का आसान कर दिया। मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। करके करम हुजूर ने बंदा ना चीज पर, करके करम हुजूर ने बंदा ना चीज पर, करके करम हुजूर ने बंदा ना चीज पर। बख्शिश का मेरी दोस्तों, बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान कर दिया। आज से 18 साल पहले क़िबला लासानी सरकार के दस्ते पर बैत की शहादत हासिल की, और उससे 15 साल पहले मेरे वालिद साहब को एक दरवेश ने फरमाया कि अफसर साहब एक वक्त आएगा कि आपके बच्चों को अल्लाह का ऐसा फकीर मिलेगा कि उनकी तकदीरें पलट जाएंगी। 15 साल बाद सरकार हमें मिले। वालिद साहब ने उनकी बारगाह में फिर उस दरवेश की बारगाह में अर्ज की कि सरकार आपने 15 साल पहले ऐसे फरमाया था, क्या लासानी सरकार वही दरवेश हैं? तो वो मुराकबे में थोड़ा सा बैठे और फिर उन्होंने फरमाया कि हाँ वही दरवेश आप पक्के हो गए, लगे रहो, ताड़ी बख्शीशा समान पैदा हो गया, लासानी सरकार आज दे शाह जो। बख्शिश का मेरी दोस्तों, बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान कर दिया। मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। ऐसा कमाल है किया साहिबे कमाल ने, ऐसा कमाल है किया साहिबे कमाल ने। शाहों गदा को आपने, शाहों गदा को आपने हैरान कर दिया। इफ्तिखार अली जी, क्या आपका मसला था? जी, मेरी आँख की बनाई बिल्कुल चली गई थी। अच्छा, तो फिर कैसे वापस आई? ये तकरीबन रात बिल्कुल ठीक सी, रात में टीवी देख रहे हैं, सोया, सवेरे उठे मेरी आँख बिल्कुल दर्द होनी शुरू हो गई, तो थोड़ी थोड़ी बनाई वापस चली गई। अच्छा, बिल्कुल ही वापस चली गई, मैंने कुछ नहीं देख नजर आ रहा। मैं डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर कहता ये इनका कोई मसला नहीं हो सकता, ये आपका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, यहाँ से नस बंद हो गई, ये ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। फिर मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर लतीफ़ चौधरी लाहौर का सबसे मशहूर डॉक्टर है, उनको चेक कराए। अच्छा, मैंने गया डॉक्टर लतीफ़ चौधरी के पास गया हूँ, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया। फिर मेरा एक जना अस्पताल में डॉक्टर है, उसकी वाकफियत दिलवा कर उसने 3 दिन का टाइम दिया मुझे। अच्छा, 3 दिन के बाद गया हूँ, उसने कहा कि ये आपकी आँख की बनाई बिल्कुल चली गई है, इसका कोई हाल नहीं है, ये वापस नहीं आ सकती। और मैं फिर आस्थाने वाले चले गया फैसलाबाद, जनाब सूफी मकसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार के आस्थाने से। सरकार जी ने दम फरमाया और सरकार जी ने कहा कि 40 दिन के विच भी तुहाडी नज़र वापस आ जाएगी। ठीक है जी, माशाल्लाह। फरमांदा रहा 40 दिन की, मेरी 15 दिन बाद मैंने अपना हाथ पूरा नजर आना शुरू हो गया जी। अच्छा, माशाल्लाह। हुण मैं इस तरह के बिल्कुल मैं हर चीज़ देख सकता, बरीक तो बरीक, थे कोई मसला ही नहीं। शाहों गदा को आपने, शाहों गदा को आपने हैरान कर दिया। मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। दामन में अपने हाथ से खैरात डाल कर, दामन में अपने हाथ से खैरात डाल कर, मंगता जो आया मांगने, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। आ जाए राहे हक का जो भी तलबगार है, आ जाए राहे हक का जो भी तलबगार है, आ जाए राहे हक का जो भी तलबगार है। शर्को गरब में आपने, शर्को गरब
अल्लाह के फजलो करम से ये मेरा पूरी दुनिया में ऐलान है कि अगर कोई बंदा तस्लीम नहीं करता, खा किसी मजहब से तल्लक रखता है, किसी मसलक से तल्लक रखता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की गुलामी अता है हमें, उनके सदक़े में ऐलान करता हूँ कि 1 माह का सिर्फ वक़्त देता हूँ। लेकिन जिस तरह ये फाशी और यानी और बदअकीदगी फैल गई है, अल्लाह रसूल ने रूहानी फैज़ को भी आसान फरमा दिया है। और ये इसी सिलसिला की एक कड़ी है कि जिस तरह उसकी तरी जारी है, ये कानून तरीक़त के बदल गए। मेरे आका की नज़र रहमत भी तेज़ हो गई है और उनके सदक़े मैंने ये ऐलान किया हुआ है कि मैं आपसे कुछ नहीं लेता, मैं कुर्बानियाँ नहीं मांगता, मैं तो आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। आस्थाने पे लंगर आप खाएं, रहाइश इख्तियार करें, 1 माह के अंदर अंदर आपको ऊपर से रूहानी तस्दीक हमारी ना आए, सिराते मुस्तकीम की जानिब रहनुमाई ना हो, तो फिर हमें कहना आ जाए राहे हक का जो भी तलबगार है, आ जाए राहे हक का जो भी तलबगार है। शर्तो गरब में आपने, शर्तो गरब में आपने ऐलान कर दिया। जनाबे किबला सूफी मसूद अहमद साहब सिद्दीकी लोगों को तसव्वुफ की हदायत फरमा रहे हैं कि मुझे बैरून मुल्क जाने का इत्तेफाक होता रहता है। मैं लंदन, कनाडा और अमेरिका की सरजमीन पे पहुंचता हूं। यकीन जानिए मैं खुदा को हाजिर नाज़िर समझकर ये बात कहता हूं, किबला सूफी साहब के मुरीदीन वहां पे मौजूद हैं। इस मजलिस का जिक्र पाकिस्तान में नहीं बल्कि कायनात के अंदर हो रहा है, बैरून मुल्क भी हो रहा है और इनका फैजान वहां भी जारी और सारी। शर्तो गरब में आपने, शर्तो गरब में आपने ऐलान कर दिया। मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। कुछ इस अदा से आज वो जलवा फिगर है, कुछ इस अदा से आज वो जलवा फिगर हुए, कुछ इस अदा से आज वो जलवा फिगर हुए। अहले हुस्न ने खुद को ही, अहले हुस्न ने खुद को ही कुर्बान कर दिया। आज का ये मजमा गवार है, आज का ये मजमा गवार है। दारुल उलूम जामे नईमिया गुजरांवाला आज से लसानी सरकार अहले हुस्न ने खुद को ही, अहले हुस्न ने खुद को ही कुर्बान कर दिया। मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक नजर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन अफजल है। मैं ज़िला सियालकोट तहसील पसरूर की रहने वाली हूँ। तो मेरे पेट में कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन किया जाएगा फ़ौरन। तो चूँकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, पैसे नहीं थे, तकरीबन 10-15 दिन गुजर गए, हमारे पैसों का बंदोबस्त करते फिर भी ना हो सका। तो फिर हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि मर्ज़ बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है, अब नहीं हो सकता ऑपरेशन, पूरा पेट जो है वो गल चुका है, तो अब नहीं हो सकता। तो फिर हम घर आए, मेरे खामद और मैं बैठ के रो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा देवर जो था वो काजी का बैठ था, उसने कहा कि बाजी आप उधर जाएं दम करवाएं। तो मैंने इधर आके सरकार तशरीफ़ लेके आए, रिपोर्ट्स मेरे हाथ में थी, तो मैं रो रही थी। तो सरकार ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने अर्ज़ की कि हुज़ूर इस तरह मेरा मसला है जी, कैंसर है। तो सरकार जी ने दुआ फरमाई, सरकार जी के दुआ फरमाते ही मेरा दर्द जो था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 दिन के अंदर अंदर फिर मैंने दोबारा रिपोर्ट्स करवाई। तो उन्होंने कहा कि कौन पागल आपको कहता है कि आपको कैंसर है। डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक नजर, जिसको भी चावा सिले, जिसको भी चावा
दिया, मुझ पर मेरे लजपाल ने एहसान कर दिया, एहसान कर दिया, एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। हमारे इस बस में जो मेहमान तशरीफ लाए उनको याद दहानी के लिए एक सुवेनियर, एक शील्ड, तो जनाब यामीन सदीकी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, सदर पंजाब प्रेस क्लब लाहौर से तशरीफ लाए, अमीर तंजीम मशाइख उज़ाम पाकिस्तान, चेयरमैन लासानी वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड इंटरनेशनल, चेयरमैन बैनुल मज़ाहब अमन इत्तेहाद पाकिस्तान, उन्हें ये अवार्ड दे रहे हैं। बहुत खुशकिस्मती है जनाब यामीन सदीकी साहब, सदर पंजाब प्रेस क्लब। इनके साथ साथ गुजारिश करूंगा मैं हसनैन अहमद हाली साहब से, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो आगे तशरीफ लेकर आए, उनके लिए भी एक सोवेनियर अवार्ड है हसनैन अहमद हाली साहब से। जनाब जाहिद चीमा साहब यहाँ कवरेज कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ कोहिनूर साहब, कोहिनूर न्यूज़ चैनल से, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ लेकर आए। जाहिद चीमा साहब, ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज़ चैनल। इरफान अजीज साहब नवाए वक्त लाहौर से तशरीफ लाए हुए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ ले आए। इरफान अजीज साहब रोजनामा नवाए वक्त। मिर्जा रिजवान साहब जियो न्यूज़ से ये तशरीफ लाए, इनसे गुजारिश करूंगा ये आगे तशरीफ ले आए। मियां मोहम्मद तारिक साहब सीनियर सहाफ़ी रोजनामा जंग, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ ले आए। मियां मोहम्मद तारिक साहब रोजनामा जंग लाहौर से, ये मीडिया सेल को भी हमारे देख रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब साहबजादा शबीर अहमद सरकार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आगे तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड जो है वो सुवेनियर वो रिसीव करें, चेयरपर्सन के लिए और प्रेसिडेंट। बहुत शुक्रिया। आप हमारी हिंदू कम्युनिटी की जानिब से जो लोक फनकार बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स पर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये अपनी सकाफत का रंग, प्यार मोहब्बत का रंग दिखा चुके हैं। कृष्ण लाल भील साहब ने अपना रवायती एक कोटी जैकेट जो है वो आपकी बारगाह में पेश की है और अपने हाथ से बिने हुए रवायती हिंदू सकाफत के कुछ हैंड फैन पंखे जो हैं वो भी पेश किए हैं। ये मुख्तलिफ तंजीमें पेश कर रही हैं, ये मुख्तलिफ तंजीमों, मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ अजला की जानिब से खिदमात का सिलसिला जारी। हिंदू कम्युनिटी के MP कांजी राम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आगे तशरीफ ले आए और अपना सुवेनियर, अपना अवार्ड जो है वो सिद्दीकी लसानी सरकार साहब से रिसीव करें। साजन भाटिया साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ लेके आए। दानियाल भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ लेकर आए। अताउर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि लैश कम्युनिटी की जानिब से वो ले आए। और कृष्ण लाल भील साहब के लिए भी अवार्ड है। कृष्ण लाल भील साहब जो है वो भी तशरीफ लेकर जाए। कृष्ण लाल भील साहब, कृष्ण लाल भील साहब। मैं पहले भी कह गया सी, हुण भी कह रहा, मैं अपने तन मन धन धर्म ध्यान ज्ञान दे नाल हाजी सूफी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार साहब का सेवक हैगा वा, होवांगा ते मेरे दोते पोते भी होणगे। ये मेरा वादा है, जिंदगी भर सेवक निभाऊंगा। लासानी सरकार, लासानी सरकार। बैनुल मज़ाहब कमेटियां जो हैं, एक तरफ इतना फसाद है बैनुल मसालक में भी, मज़ाहब में भी,
कत्लो गारत है, फितना फसाद है जो रुकने में नहीं आ रहा। और ये भी एक बैनुल मज़ाहब अमन इत्तेहाद है। बैठे बैठे एक दिन अपनी अपनी इबादत के तरीके हैं, तो मैंने कहा भगत साहब ये उसी के नाम है, उसी को सारी दुनिया राजी करने की कोशिश में है, अपने अपने तरीकों से लगे हुए हैं। आज हमारे साथ भी अल्लाह अल्लाह करके देखो, ये भी उसी का नाम है। तो उस दिन से ये अल्लाह अल्लाह करने लग गया माशाअल्लाह। तो इस बैनुल मज़ाहब अमन इत्तेहाद में ये कैसी मोहब्बत है और भाईचारा है, इंसानियत है, प्यार मोहब्बत है, यहाँ कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। मेरे मुर्शद दे दुआरे हुण तां मौजां ही मौजां, मेरे मुर्शद दे दुआरे हुण तां मौजां ही मौजां, मेरे पीर दे मेले ते हुण मौजां ही मौजां। मेरा नाम कृष्ण लाल भील, मैं ज़िले रहीमिया खान चुल्स्तान से हूँ। बेसिकली मेरी मादरी ज़बान मारवाड़ी राजस्थानी है। मुख्तलिफ 15 ज़बानें बोलता हूँ, लिखता पढ़ता भी हूँ, गाता भी हूँ। मैं 2008 में लासानी सरकार साहब का जब मैं मेला देखा, इतनी इमाम देखी, तो मैंने दिल में ये सोचा कि मुझे ये हजूरी जो रूप होता है वो एक भगवान ईश्वर खुदा का होता है। तो मेरे दिल में ये मैं ऐसा मुर्शिद मुझे मिल जाए तो मुझे और दुनिया में क्या चाहिए। वैसे तो मेरे बैलून का में दुनिया कैस्टें सीढ़ियाँ चलती रहती हैं, लेकिन रूहानत, सूफ़ी दरस, मुर्शिद की जो दुआ होती है ना, वो इनमें नहीं मिलती, वो मुर्शिद से ही मिलती है। तो मैंने दिल से तय कर लिया कि मैं जब भी जितना ज़िंदा हूँ रहूँगा, मैं अपने मुर्शिद सूफ़ी मसूद आमन लासानी सरकार साहब की खिदमत में, सेवा में ज़िंदगी भर कुर्बानी देता ही रहूँगा। जब मैं 2012 में आया तो मैंने इतना ही फैज़ पाया, मैंने यह विनती की थी, अर्ज़ किया था, सरकार जी मुझे इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने फ़न की वजह से वतन पाकिस्तान और सरकार का नाम रोशन करता ही रहूँ। इसी लिहाज से मैंने दरख्वास्तें और विनती की। आज मैं फैसलाबाद लासानी सरकार साहब के दरबार में आ कर के, गा करके, देख करके, सुन करके और हजूरी रूप सही मसूद लासानी सरकार के दर्शन पा करके बहुत दिल में खुशी पैदा हुई कि मैं अपने तन मन से, अपने दिल से और अपने तया मनों से मैं इनको जैसे मुर्शिद माना जाता है, जैसे सतगुरु माना जाता है, जैसे एक पेशवा रूहानी माना जाता है। तो मैं एक तो क्या कहूँ, पूरी दुनिया में, पूरे जग में जय जयकार होगी।
कैसा इखलाक आपने महसूस किया यहाँ पर, क्योंकि आप तो हिंदू कम्युनिटी से हैं और वो मुस्लिम एक कम्युनिटी की तरफ रहनुमा हैं, उनके रूहानी पेशवा हैं, तो आपने कैसा महसूस किया उनका इखलाक, उनका रवैया, मोहब्बत, मेहमान नवाजी आपको कैसी लगी? देखो जी, हम भी हमारे कबीले में एक गुरु हैं, एक भगत हैं, ज्ञानी संत हैं। तो मैं इंडिया में भी गया, जापान में भी गया, नेपाल, अमेरिका भी और दुबई भी गया। जितनी मुझे इधर लासानी सरकार का प्यार, मोहब्बत, इनका दरस और इनका जो मुझे आशीर्वाद मिला है, शायद मैंने अपने पूरे 50 साल में ऐसा आशीर्वाद नहीं देखा होगा, इतना प्यार नहीं देखा होगा। जो बैठना उठना, हम तो ये किस्मत वाले, हम भाग वाले हैं, तो सही सरकार ने मुझे साथ भी उठा दिया, आशीर्वाद भी दे। नहीं तो भाई मुर्शिद के साथ तो 20-20 साल पीछे ढूंढते रहते हैं, दर्शन के लिए तरसते हैं, वो भी मुश्किल से हैं। भाग वालों को दर्शन मिलता है, हमारा तो क्या भाग भी सरकार साहब के आशीर्वाद से इतना ही प्यार मिला, इतना ही प्यार शायद उनको माँ बाप का भी इतना प्यार मिलता, या इतना ही प्यार जितना अपनी औलाद से भी नहीं मिलता, इतना ही मुझे प्यार मिला है। तो मैं जुगा जुग जीवन भर ही सरकार साहब का गुण गाता ही रहूँगा, जय जयकार और नारा लगाता ही रहूँगा। लासानी सरकार साहब जिंदाबाद। मेरे